भी पतंगे और डोरे बनाने वालों की मौज है। पतंग की डोरों की तैयारियों के दौरान नाफिज किए गए हिफाजती उसूलों को भी मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है ताकि किसी भी शहरी की जानो माल को किसी भी किस्म का खतरा लाहक ना हो। यहाँ पे तो लेडीज भी घरों में पतंगियाँ बनाती थी और बच्चे इतने मतलब थे, रोजगार से वैसे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस आपके तो सामने ये देख लें जो भी कुछ भी चोरियाँ डकैतियाँ, बच्चे इन चक्करों में लग गए थे, समझे ना। और अभी ये शौक अब दोबारा शुरू हुआ है तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। तैयारी मुकम्मल होने के बाद ये महफूज धागे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को रवाना किए जाएंगे। एक तवील अरसे के बाद बसंत के त्यौहार की वापसी पर शहरियों में खुशी और जोश व खरोश पाया जा रहा है। ये मांझा वो मांझा नहीं है जो एक होती है ना मच्छी डोर पे मांझा बनता है, ये वो मांझा नहीं है जिससे इंसान को नुकसान हो, गर्दनें कटें, ऐसा कोई इसमें ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब ये देख रहे हैं ये हाथ फेर रहा है, ठीक है, जो वो चीज़ होती है ना उसके ऊपर आप हाथ भी नहीं फेर सकते। मैं ख़रीदार हूँ, ठीक है, मैं ख़रीदने के लिए आया हूँ, तो बाकी इसके अंदर मांझे के जहाँ तक हवाले में ऐसा इसमें कोई नुकसान नहीं है। SOPs का ये लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बसंत पर आयद तवील पाबंदी के बाइस न सिर्फ ये त्यौहार मांद पड़ गया था बल्कि इससे वाबस्ता अफराद का कारोबार भी पूरी तरह मुतासिर हुआ और कई लोग बेरोजगार हो गए। शहरियों के मुताबिक बसंत की बहाली से न सिर्फ खुशियाँ लौट आएंगी बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। बसंत का त्यौहार एक मुद्दत के बाद फिर मनाया जा रहा है। बसंत खुशियाँ लेकर आया है। जिस तरह पंजाब भर में बसंत की तैयारियां जारी हैं, इसी तरह कराची में भी बसंत की तैयारियां उरूज पे है। बसंत बनाएं लेकिन महफूज रहें, अच्छी डोर का इस्तेमाल करें ताकि खुशियों के साथ साथ जिंदगियां भी महफूज रह सकें। कैमरामैन हसनैन के साथ अलबर महक, 5 न्यूज़ कराची।